राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत और हार तो आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, लेकिन अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमीन अगर बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां से भी चल निकलेगा। आप जिंदगी में कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बारिश की बूंदें भले ही कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनका लगातार बरसना बहती नदियों का बहाव बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों को संभालना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में तो वो शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास तो पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान द्वारा बनाए गए इंसान को पत्थर बना सकता है। हमारे जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि ये तो हमारी छुपी हुई सामर्थ्य को और शक्तियों को बाहर निकालने आती। कठिनाइयों को भी जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नज़रअंदाज कर देता है। इस ब्रह्मांड की तो सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। सहनशीलता और मूर्खता में बहुत अंतर है, क्योंकि जो इंसान गलत करता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, वो तो पाप का भागीदार है ही। लेकिन जो इंसान चुप रहकर अत्याचार को, अन्याय को सहता है, वो भी पाप का भागीदार है। क्योंकि अत्याचारी को, अन्याय को अगर पहली बार में भी रोक दिया जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं, और अगर हम उसे छूट दे देंगे, उससे कुछ नहीं कहेंगे, तो अगली बार उसकी हिम्मत बढ़ेगी और हमें वो और ज़्यादा सताएगा। इसलिए हमारा धर्म है कि हमें अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ अगर कोई है तो वो है सम्मान। सम्मान ऐसे ही किसी को मुफ्त में नहीं मिलता। इसको तो अपने अच्छे चरित्र से, अपने अच्छे गुणों से, स्वभाव से कमाया जाता है। यदि आपके सम्मान और स्वाभिमान पर चोट आए तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, और जो दोबारा अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है तो वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि बेवजह बार बार हमारा अपमान करते, कुछ कहते भी नहीं, तब भी लोग हमारा अपमान करते हैं। लेकिन यदि कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे या फिर हमारी हंसी उड़ाता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमें उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो हम खुद को बार बार अपमानित महसूस करेंगे, और लोग भी आपकी कदर करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे, तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद ही करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं यदि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमियों का भी एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम तो हमेशा एक दूसरे के प्रति दुख सुख में साथ देने और भावनाओं को समझने में सहायता करता है। एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो ये याद रखना कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां आपको बोलना बहुत ज़रूरी था। ईश्वर के प्रेम में जो आनंद है वो तो संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर दूसरों को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए।
लोग तो जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान श्री कृष्ण आपको जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उन लोगों की बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। उपवास लोग हमेशा अन्न का ही क्यों करते हैं? लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है, क्योंकि बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका अपमान न कर सके, कोई भी आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान को चोट न पहुंचा सके, तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें कोई कुछ बोल जाता है तो हम तो चुप रहकर सह लेते हैं, क्या करें, कैसे जवाब दें? तो आप अपनी इस आदत को बदलिए। कुछ लोग जो सहते रहते हैं और जब उनकी सहन शक्ति खत्म होती तो वो एकदम बम की तरह फट जाते हैं। इससे उनके रिश्ते भी टूट जाते हैं और उन्हें खुद भी बाद में पछतावा होता है। अगर हम जवाब देते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, हम जवाब देते हैं तो दूसरों के बुरे बन जाते हैं। इसका कारण यही है कि आपको बात करना नहीं आता। कि किसी की भी बातों का जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि हमें उससे झगड़ा करना है या फिर हमें उस पर क्रोध करना है। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित हैं, तो आपको सहज भाव में ही उसका उत्तर आपको देना होगा। किसी की बातों पर उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको ये सीखना है कि बिना क्रोध किए लोगों की बातों का आपको कैसे जवाब देना है। कई लोग कहते हैं कि जब हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें कई जवाब देता है, जिसकी वजह से झगड़ा हो जाता है। हम क्या करें, हम बात ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे तो आप बात करना कैसे सीखेंगे? ऐसे तो आपको हर कोई चुप करा कर चला जाएगा। जितना आप बात करेंगे उतना ही आप लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे सकते हैं। और अगर आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे, तो कैसे फिर आपकी बुद्धि और वाणी का विकास होगा? एक बार एक व्यक्ति तैरने गया और जब वो तैरने के लिए पुल से उतरा, उसे तैरना आता ही नहीं था, तो वो डूबने लगा। लेकिन उसका दोस्त वहीं पास में खड़ा था और वो व्यक्ति हाथ पैर चलाने लगा, लेकिन फिर भी वो डूबता ही जा रहा था। तब उसके दोस्त ने देखा कि कहीं ये डूब ना जाए। फिर वो उस व्यक्ति को बचाकर बाहर ले आया। वो व्यक्ति पानी से इतना डर गया, तब उसने कहा कि पानी में तो मैं तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। मित्रों, क्या ऐसा संभव है कि क्या कोई व्यक्ति पानी में उतरे बगैर तैरना सीख सकता है? ठीक इसी प्रकार जब तक आप दूसरों की बातों का उत्तर नहीं देंगे तो आपको बात करना कैसे आएगा? अगर आप हमेशा दूसरों की बातों को ऐसे चुप होकर शांत रहकर सहते जाएंगे तो आप फिर अपनी बात कैसे रख पाएंगे? एक बात याद रखना कि अगर आप हर किसी की बातों को ऐसे चुपचाप सहते रहोगे तो आप जिंदगी भर ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखो, बिना क्रोध में आए। इसी को तो कला कहते हैं। लोगों को उत्तर देना नहीं आता, क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। लोगों की इन्हीं बातों का आपको अभ्यास करना है कि प्रेम भाव से, सहज भाव से ही हमें अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाते हुए इस दुनिया से जाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं, अपनी कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं, कठिनाइयों मिटा नहीं सकते। भीड़ तो हमेशा उस रास्ते पर चलती जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपना रास्ता हमेशा खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इस दुनिया में असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम वैसा ही कर सकते हैं जैसा हम सोच सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक कि आप अपनी रक्षा के लिए स्वयं उठ खड़े नहीं होते, तब तक आपकी रक्षा के लिए और कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपने अपने भीतर हिम्मत जगा ली, शक्ति जगा ली, उसके बाद आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता।
और दूसरी बात, आप खुद को हमेशा बेहतरीन बनाइए। खुद के ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दिन आप खुद से पूछिए कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या प्राप्त किया। ज्ञान सिर्फ किताब नहीं है, किताबें भी पढ़िए, क्योंकि किताबें आपकी बुद्धि का विकास करती हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर नज़रिए से देख पाते हैं। लेकिन अपनी चेतना और समझ, अपने अनुभव का विस्तार करना भी ज़रूरी है। खुद पर मेहनत कीजिए। जितना आप अपने आप को विस्तृत करेंगे तो आपके अंदर उतना ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, आप उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास से भर जाओगे। और जब आप जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहेंगे तो किसी का भी अत्याचार चुपचाप सहन नहीं करेंगे। फिर आप अपने सम्मान की रक्षा खुद करेंगे। और तीसरी बात, आप हमेशा मूर्ख लोगों से और बुरी संगतों से दूर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में, नीचे गिरने में लगे रहते हैं कि कैसे दूसरे को नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी हंसी उड़ाई जाए। ऐसे लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। अगर आप अपने जीवन में इन 3 बातों को याद रखेंगे और इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर पाएगा। और आप अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा आपको खुद ही करनी आनी चाहिए। इस संसार में कोई भी चीज़ हमेशा एक समान नहीं रहती, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा। और यदि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। इसलिए उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह हमेशा उन्हीं की करो जिनका आपके ऊपर विश्वास तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता तो चाहे जो भी हो, वो मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होना चाहिए। और कभी भी दूसरों के दुखों में खुश मत होना, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए कभी भी दूसरों के दुखों में खुश होना सही नहीं होता। हमेशा दूसरों के दुखों में उनका साथ देना चाहिए, हर किसी के दुख में शामिल होना चाहिए। यही इंसान का पहला गुण है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।